हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइज यूँ तो फ्राइडे का जो सेशन होता है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि फ्राइडे का दिन गेम चेंजर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट चल रहा है ना, इस वीक में मार्केट में गेम समझ ही नहीं आ रहा है। मार्केट अपसाइड जा रहा है, मार्केट डाउन साइड आ रहा है, मार्केट चल क्या रहा है, मार्केट की चाल क्या है। अगर आप सब कुछ बंद करके वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो पिछले जो 4 दिन से मार्केट चल रहा है ना, 2 दिन पहले खपाया, उसके बाद में गैप अप हुआ, फिर 2 दिन खपा दिया। यानी कि मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है, एक रेंज के अंदर ही फंसा पड़ा है, एक लेवल के अंदर ही फंसा पड़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था, इवन शायद संडे के दिन, जो कि हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था अगर निफ्टी 25,025 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा 25,250 तक के लिए, ठीक है। ये लेवल्स थे हमारे। अब इस लेवल्स में थोड़ा सा बफर होगा। सबसे पहले अपसाइड की तरफ जो है लेवल हम पकड़ेंगे अब कल के लिए 25,040 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी 25,040 के ऊपर निकलता है तो हमें टारगेट देखने को मिलेगा, पहला टारगेट 25,150 का लेवल, ठीक है। यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये उस शर्त पे मिलेगा जब निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। अगर गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया तो फिर कहानी बदल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेवल्स पर चीज़ें चल रही है उसको उसी लेवल्स पर रहने देना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम कल इस तरह का ट्रेड ले ले या सीधा कॉल में बैठ जाए या पुट में चले जाए, क्योंकि फ्राइडे का सेशन गेम चेंजर डे होता है, तो भी हमको लॉस होगा। अगर आप देखोगे कल तक निफ्टी क्या कर रहा था, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, लेकिन जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। अब ये बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, लेकिन आप खुद देख लो कितना गंदा रेंज के अंदर निफ्टी फंसा पड़ा है। लिटरली ऑप्शन बायर कुछ भी पैसा नहीं बना रहा है गाइज। ऑप्शन बायर की लंका लगी पड़ी है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस तरह के मार्केट के अंदर बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इस तरह से साइडवेज रहे ना तो आप लोग कुछ ना करें, ठीक है। अब कल के लिए लेवल्स हमें समझ आ गए। 25,040 के ऊपर अगर निकलता है तो 25,150 तक निफ्टी जा सकता है, उसके ऊपर 25,250 तक। बात करेंगे डाउन साइड की तरफ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और डाउन साइड के लिए ईएमए के सेटअप को एक बार ऑन कर देते हैं। देखिए, जब तक निफ्टी ना ये लेवल को ब्रेक ना कर दे, लेवल कौन सा है, 24,900 का लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ लेते हैं 24,900 का। हमारे पास में जो मार्किंग है 24,890 की मार्किंग है और 10 पॉइंट नीचे, कोई बात नहीं। तो 24,900 का लेवल अगर कल के दिन ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी नीचे आ जाएगा इस ट्रेंड लाइन तक। तो आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना है। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से लगते हुए आ रही है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन काफ़ी जूनी है और ये ट्रेंड लाइन वैसे इनवैलिड है, क्योंकि ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ भी एक बन रही है, तो वो ट्रेंड लाइन को हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पकड़ने का एक ज़रिया मिल गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। हम कब ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे, अगर निफ्टी कल के दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग पुट के ट्रेड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। जिसमें हमारा टारगेट होगा 24,900 का पहला टारगेट और फिर उसके नीचे 24,750 तक निफ्टी कल के दिन आ सकता है। ये तो बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। और इंट्राडे में निफ्टी जिस तरह से भी वर्क करे हम लोगों की नज़र रहेगी। फर्स्ट हाफ में मैं आपके साथ में रहूँगा। बात करते हैं दो प्रीमियम की कि कल किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो कॉल के लिए जो मैंने प्रीमियम सिलेक्ट किया यही प्रीमियम है, 24,950 का कॉल। आज भी हमने डिसाइड किया था कि अगर 160 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री बनाते थे, लेकिन वो निकला नहीं। तो 160 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो हम इसके अंदर कल भी एंट्री बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा सीधा 200 रुपये का, ठीक है। तो पहला टारगेट है 40 पॉइंट का 200 रुपये। उसके बाद फिर 240 और 280 तक का मूवमेंट ये प्रीमियम हमें कल के दिन में दिखा सकता है, ठीक है। तो इस प्रीमियम के अंदर हम लोग नज़र रखेंगे कॉल की तरफ। देखिए, ऊपर के भी लेवल हमें दिखाई दे दिए। दूसरा टारगेट जो है वो 260 तक का है, तो हम 260 का ही टारगेट लेंगे, छोटा टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट ने 3 दिन से खपाया है, ठीक है। तो जिस तरह से मार्केट एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसी तरह का मूवमेंट भी एक्सपेक्टेशन है। अब वो कल आता है या नेक्स्ट वीक आता है ये एक अलग मसला है। तीसरा टारगेट रहेगा इसके अंदर 320 तक का लेवल, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस निकल के कहाँ आता है, तो बेस जो है ना एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 120 के नीचे निकल गया तो फिर आप इसको अवॉइड करना, क्योंकि फिर ये 80 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
एक बेस है इसका इम्पॉर्टेंट बेस, वो 80 रुपये का ही लेवल है। अगर 80 रुपये से ये रिवर्सल होता है, कोई हैमर कैंडल बनाता है, कोई ट्विज़र बॉटम बनाता है, कोई डोजी कैंडल बनाते हैं, तो हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। 25,150 का पुट, अगर ये प्रीमियम कल के दिन 160 रुपये के ऊपर निकलता है ये भी, तो हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा सीधा सीधा 200 रुपये का, और फिर दूसरा टारगेट इसके अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है 240 का। तो आप पकड़ के चलना, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट तो जाना कंपलसरी है, जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 240, और अगर 240 के ऊपर निकला तो फिर ये सीधा सीधा भागते हुए ऊपर जाएगा, गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करेगा और हमें ये प्रीमियम दिखा देगा 280 का लेवल, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस निकल के क्या आता है, तो इम्पॉर्टेंट बेस जो है वो 120 का लेवल है, और फिर नीचे जो है वो 80 रुपये का लेवल है, ठीक है। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं एक स्टॉक्स की। आज से कंटिन्यू हम बात करेंगे इंडिगो के स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। अब इंडिगो सिलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है, तो हम लोग बात करेंगे इंडिगो के स्टॉक्स की, ठीक है। अब ये जो इंडिगो का स्टॉक्स है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देख लो, एक काम करते हैं, इंडिगो का एनालिसिस रहने देते हैं, ठीक है। कल लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ में मैं अवेलेबल रहूँगा। डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम लोग इंडिगो के स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।